अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, दैट इज द चैप्टर नंबर 1 ऑफ मैथमेटिक्स इन 9th क्लास। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है। मैट्रिक्स को यूज़ किया जाता है बहुत सी जो फील्ड्स हैं, फील्ड्स ऑफ साइंस हैं, उसमें लाइक मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, स्टैटिस्टिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है एंड अदर ब्रांचेस। तो इसका सबसे पहले कॉन्सेप्ट दिया था एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था आर्थर कैले। आर्थर कैले ने सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था और इसने उस पूरी थ्योरी किसके ऊपर बनाई थी, उसका नाम दिया था थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस इन 1858। मैट्रिक्स, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि मैट्रिक्स क्या चीज़ होती है। मैट्रिक्स कलेक्शन होती है नंबर्स की, जो कि कोएफिशिएंट होते हैं हमारी लीनियर इक्वेशंस में जो हमारे पास कोएफिशिएंट्स होते हैं उनकी हमने कलेक्शन करनी होती है, और वो कलेक्शन इस तरह से करनी है कि उनको एक ब्रैकेट में इनक्लोज कर देना है। अगर वो ब्रैकेट में इनक्लोज कर देंगे तो उसको हम नाम दे देते हैं मैट्रिसेस का। मैट्रिक्स इसकी प्लूरल फॉर्म होती है मैट्रिसेस, और इसको हम लोग ज़्यादातर जो यूज़ करते हैं कैपिटल लेटर्स के साथ हम इसको डिनोट करते हैं, लाइक A, B, C एंड सो ऑन अप टू Z। तो इसी तरह से हमारे पास ये तीन चीज़ें होती हैं जिसमें हमने जो एक मैट्रिक्स में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। फर्स्ट वन इज़ एंट्रीज, सेकंड वन रोज एंड कॉलम, थर्ड वन इज़ कॉलम। तीन चीज़ें जो है वो बहुत ज़रूरी होती हैं। पहली चीज़ जो यहाँ पे मेंशन की गई है वो है रोज एंड कॉलम्स ऑफ द मैट्रिक्स। रोज एंड कॉलम्स क्या है? अ मैट्रिक्स A, the entries presented in the horizontal way are called rows and the entries presented in the vertical ways are called columns। अब हम इसकी एग्जांपल कर लेते हैं, like A, B, C and D। Let's suppose that is the matrix और इसको हमने नाम दे दिया, ये क्या है? A का। अब इसके अंदर अगर हम लोग डील कर रहे हैं, एक चीज़ और बताते चलो इसके अंदर। सबसे पहले जो ये एंट्रीज, ये जो प्रेजेंट इसमें एलिमेंट्स हैं, इनको हम नाम देते हैं, एलिमेंट्स भी कह सकते हैं और इनको हम एंट्रीज भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमने दो चीज़ें डिस्कस करनी है, रोज एंड कॉलम्स। अगर हम लोग एंट्रीज को इस तरह से लेके चलते हैं कि वो हॉरिजॉन्टल वे में आए लाइक दिस, तो उसको हम नाम देते हैं R1 का। अगर हम लोग इस तरह से करें, ये भी, इसको भी हम नाम दे देते हैं R2 का। अब अगर हम लोग डील कर रहे हैं एलिमेंट्स को इन वर्टिकल वे लाइक दिस एंड लाइक दिस, तो हम कहेंगे कि ये कितना है? कॉलम है। ये क्या है? कॉलम है, C1 एंड C2। अब इसकी और भी एग्जांपल ले सकते हैं, 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं। अगर तो जैसे आप लोगों की यहाँ पे एग्जांपल है रोज, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे 3 रोज हैं, जैसे यहाँ पे R1, R2 एंड R3। इसी तरह से यहाँ पे है C1, C2 एंड C3। ये इसकी होती हैं यानी कॉलम में हम वर्टिकल वे में चल रहे हैं तो मतलब वहाँ पे होगा कॉलम, अगर हॉरिजॉन्टल वे में चल रहा है तो वहाँ पे होगा रोज। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स का क्या मतलब है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में हम लोगों ने डिस्कस करना होता है कि इसके अंदर कितने नंबर ऑफ रोज और कितने नंबर ऑफ कॉलम है, और एक हम फार्मूले की मदद से इसका ऑर्डर निकाल सकते हैं। अब हमारे पास जैसे है, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसका हम कहते हैं कि इसका ऑर्डर निकाल के दिखाएं, तो हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले हमने डिस्कस करना है कि इसमें कितने नंबर ऑफ रोज हैं, तो रोज को लिखते हैं M से, विच इज R इक्वल्स टू 2, 1 एंड 2, और इसी तरह से कॉलम लिखना है, उसको N से लिखते हैं, दैट इज 2। अब एक फार्मूला है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स विच इज इक्वल्स टू M क्रॉस N और M बाय N। दोनों तरह से हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे M की वैल्यू यहाँ पे हमने दी हुई है 2 और N की वैल्यू है 2। इस यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 2 क्रॉस 2, या एक इसका दूसरा मेथड जो है वो ये भी है 2 बाय 2, ठीक है। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं? इसका ऑर्डर निकाल सकते हैं। किसी भी जो डिटर्मिनेंट है उसका ऑर्डर निकालने के लिए आपको एक चीज़ को जहन में रखना पड़ेगा, और वो है उसकी नंबर ऑफ रोज और उसके नंबर ऑफ कॉलम्स। अगर आपको इन दोनों चीज़ों का पता है तो आप डेफिनेटली किसी भी मैट्रिक्स का आप फाइंड आउट कर सकते हो। अब इसके बाद है हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स के लिए देखिए, अगर हमने किसी चीज़ को इक्वल कहना हो कि ये चीज़ या ये बच्ची या ये बच्चा इस दूसरे बच्चे के इक्वल है, तो मतलब हमें 2 लोगों की ज़रूरत होगी। इस तरह से अगर हम लोगों ने बताना है कि इक्वल मैट्रिसेस हैं, अगर इक्वल
चाहिए, तो मतलब हमें यहाँ पे दो मैट्रिसेस की जरूरत होगी। इसको एक को नाम देंगे A1 का और एक को नाम देंगे A2 का, ताकि दोनों का कंपैरिजन करें, पता तो चले कौन बड़ा है कौन छोटा है, या दोनों बराबर हैं। यही हम लोगों ने डिस्कस करना है। अगर इक्वल मैट्रिक्स है तो दोनों को क्या होना चाहिए, बराबर। लेकिन उसके लिए कंडीशंस भी हैं। सबसे पहली कंडीशन है कि उन दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए और फिर दोनों की कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज सेम होने चाहिए। अब इसका क्या मतलब है ये हम लोग देख लेते हैं। ऑर्डर कैसे निकालते हैं। अब हमारे पास 2 मैट्रिसेस होने चाहिए। हम ले लेते हैं A इज इक्वल्स टू 1 2 3 एंड 4। ये हमारे पास है A। और B मैट्रिक्स हम लोग ले लेते हैं 1 2 3 एंड 4 लाइक दिस। अब यहाँ पर हमने इसका ऑर्डर निकालना है, 2 नंबर ऑफ रोज एंड 2 नंबर ऑफ कॉलम्स। तो हम लोगों को पता है, हम लोग ऑर्डर निकालना सीखा था। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 क्रॉस 2, और यहाँ पे भी हम लोग निकाल सकते हैं 2 कॉलम्स एंड 2 रोज हैं। तो ये भी क्या आ जाएगी 2 क्रॉस 2। पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई कि दोनों का जो ऑर्डर है वो क्या होना चाहिए, सेम। देखें आप लोग देख सकते हैं B का ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है और A का ऑर्डर भी क्या है 2 क्रॉस 2। पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई करवाना है, और वो कंडीशन क्या है कि दोनों की एंट्रीज जो कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज वो इक्वल होनी चाहिए। यानी जो फर्स्ट पे प्लेस हुई है, फर्स्ट पे एंट्री जो प्लेस हुई है, और जो B है उसकी फर्स्ट पे जो प्लेस हुई है एंट्री, वो दोनों सेम होने चाहिए। लाइक दिस 1 यहाँ पे भी है और 1 यहाँ पे भी है। इसी तरह से 2 यहाँ पे भी है और 2 यहाँ पे भी है। इसको कहते हैं कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज। कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं ये भी सेम होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तभी हम लोग कह सकते हैं कि A जो है वो किसके बराबर है, B के बराबर है। अगर ये दोनों कंडीशन किसी एक मैट्रिक्स में सेटिस्फाई हो जाती हैं तो इसका मतलब है ये क्या है, इक्वल मैट्रिक्स है। अब इसी तरह से आप लोगों ने क्या करना है, हम एक्सरसाइज पे चलते हैं 1.1। इसमें सबसे पहले है फाइंड द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। पहला है, जैसे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे A इज इक्वल्स टू 2 -5 3 एंड 6। यहाँ पे हम लोग फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि ऑर्डर निकालने के लिए नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो होने चाहिए, तो पता होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हम नंबर ऑफ रोज बताने और नंबर ऑफ कॉलम्स बताने। ये नंबर ऑफ रोज कितने हैं इसमें 2, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, नंबर ऑफ रोज 1 एंड 2, नंबर ऑफ कॉलम्स 1 एंड 2। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 क्रॉस 2। यस। अब अगर इस तरह से हम लोग D का कर लेते हैं कि D में कितने नंबर ऑफ रोज हैं, दिस 1 2 एंड 3, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, ओनली 1। तो इसका मैट्रिक्स क्या बन जाएगा 3/1 और 3 क्रॉस 3। अब आपने बाकी जितने भी ये बच गए हैं आपने सबके इनके ऑर्डर निकाल लेने हैं। अब इसी के बाद है विच ऑफ द मैट्रिक्स आर इक्वल। इक्वल मैट्रिक्स कौन से होते हैं, मैंने भी आपको बताया कि इक्वल मैट्रिक्स में हमें 2 कंडीशन को सेटिस्फाई करना है। पहला कि दोनों की जो ऑर्डर है वो सेम हो, और दूसरा कि उन दोनों की क्या हो, एंट्रीज भी सेम हो। जैसे हम लोग करते हैं A आपके पास नजर आ रहा है, A इज इक्वल्स टू क्या है 3 है, और यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं इसका कंपैरिजन करते हैं C के साथ। C इज इक्वल्स टू क्या है 3। ये 5 में से 2 माइनस करेंगे तभी क्या आ जाएगा 3। अब आप देख सकते हो कि इसका जो ऑर्डर है वो क्या है, 1 रो है एंड 1 कॉलम, तो आ जाएगा 1 क्रॉस 1। इस तरह से C का 1 और 1 क्या आ जाएगा 1 क्रॉस 1। ऑर्डर दोनों का सेम हो गया, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड। नेक्स्ट कंडीशन इज दैट कि जो कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज है वो भी सेम होनी चाहिए। देखिए इसके अंदर एक एंट्री है, इसके अंदर भी एक एंट्री है, लेकिन एंट्री है क्या 3 और इसकी भी क्या है 3। इसका मतलब है कि ये दोनों क्या होंगे, इक्वल मैट्रिक्स होंगे। अब बाकी जितने भी बच गए हैं आपने सबका कंपैरिजन करना है और आपने इसका आंसर निकालना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।